बातें होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरा इंडिया इंग्लैंड पे आ जाए भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हुई है और आज तो माइकल क्लार्क ने बड़ा उड़ाया भाई बेन स्टोक्स को। वो कहता है जी इंग्लैंड टीम जो है उनको तो डिसअपॉइंटेड होना चाहिए कि इंडिया वेंट अवे विद 2-2 ड्रॉ इन द सीरीज, और इंग्लैंड couldn't win at home in their own backyard। और उसने कहा कि जी कुछ बड़े गलत डिसीजन लिए गए हैं इंग्लैंड की तरफ से, जिस वजह से लाइक इंडिया अलाउड टू लाइक व्हाट डू कॉल इट ओवर अचीव। तो लाइक हाउ डू यू लुक एट द सीरीज, इंडिया इंग्लैंड सीरीज? यार इट वाज अ फैसिनेटिंग सीरीज, और टेस्ट क्रिकेट का रियल कलर कई जगह पे नजर आया। जो हमारी कंज्यूमर अट्रैक्शन थी, जो हम लोग ऑर्थोडॉक्स हैं उनके लिए, कन्वेंशनलिस्ट के लिए, एंड आई पर्सनली फील केएल राहुल की रिजिलियंस, जो रूट का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि एक बड़ा डिसाइसिव था कि ही इज द बेस्ट बैटर प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, और जिसका कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद बेन स्टोक्स 140 ओवर्स ही हैड टू बोल, जो कि वो हमेशा स्केप्टिकल थे, प्लेइंग एज ए बैटिंग ऑलराउंडर नॉट प्योरली एज ए बॉलर। बहुत आला बॉलिंग की उन्होंने, और वो 140 प्लस भी गेन करते रहे, और इम्प्रेसिव थे। वो आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाए। देन आई पर्सनली फील कि दोनों टीमें लैक्ड स्पिनर्स, और इंडिया ने शायद बहुत जल्दी उनको परेशान कर दिया था और वो छोड़ गए रविचंद्रन अश्विन। सो इंडिया डेफिनेटली मिस्ड अश्विन, अ क्वालिटी स्पिनर। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इवन रविंद्र जडेजा एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, तो यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू पिक गेट यू विकेट्स जहां पे बॉल को इतना ब्रेक ना हो रहा हो। फिर मैंने ये देखा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जसप्रीत बुमराह, जिनके खिलाफ बहुत सारे एक्स इंडियन क्रिकेटर्स भी हो गए कि इनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ही इज बाय फार द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। और जसप्रीत बुमराह मैच विनर गिवन ऑन द, लेकिन 2 टेस्ट मैच वो नहीं खेला, दोनों इंडिया जीत गया, और जो वो खेला 3 टेस्ट मैच उसमें इंडिया नहीं जीत पाया, 2 मैच हार गए इंडिया। ये क्या चक्कर है? सही कह रहे हैं। मोहम्मद सिराज, वो अच्छा वो चक्कर ये था भाईजान कि इंग्लैंड ने 4 टेस्ट में बुमराह फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए पाटा विकेटें बनाई थी, घबरा के विकेट्स बनाई थी, डेड विकेट्स बनाई थी, कॉन्ट्री टू द इंग्लिश स्टैंडर्ड्स। बहुत ज्यादा पिचेस थे, और लास्ट ओवर में जब उनको पता था बुमराह नहीं खेल रहा, तो आपको नजर आया गेंद सीम शीम हो रही थी। सो मोहम्मद सिराज वाज अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और एज माय फ्रेंड एंड योर फ्रेंड राशिद लतीफ, चौथे दिन उन्होंने टेस्ट मैच के लास्ट टेस्ट के कहा था कि ये इंडिया जीत जाएगा। अगर आज उन्होंने कहा कि अगर आज ही वो बैड लाइट ना होती और मैच खत्म ना होता, डे ऑफ ना होता, तो इंडिया ले गया था। मैं कहा क्यों? कहता जब हवा में टांगे हो, हवा में बल्ला हो, और आप 100 करके वाहियात शॉट मारे, और उसके बाद वो जो लड़का बैथल खिलाया था, वो जिस किस्म की शॉट्स उसने खेली, तो इंग्लैंड एक्चुअली गेव इट ऑन ए प्लेटर टू इंडिया। और एक चीज और मैं बताऊं, लॉर्ड्स टेस्ट, ये आई डोंट नो क्यों कहा है कि इंडिया डिजर्व नहीं कर रहा था। लॉर्ड्स टेस्ट में साफ नजर आ रहा था, इंडिया की सेकंड इनिंग्स थी, पहले 12 ओवर्स में एक बॉल रिवर्स हो रहा था, तो एम हुई थी बॉल पे, मेरा ये ख्याल है। और उसके बाद अगर आप देखें, जडेजा 6 और लोअर बैटिंग करते हुए 512 रन, अमेजिंग। और फिर अगर आप सीरीज को कलेक्टिवली एक नजर से देखें, तो मैं हैरान होंगे आपके 6700 रन वो स्कोर्ड इन द सीरीज, और ये शायद हाईएस्ट था आफ्टर द 1993 एशेज। लेकिन डॉक मुझे एक बात बताएं कि मतलब ये जो चीज़ है कि बुमराह जब खेलता है तो इवन इन दिस सीरीज ट्वाइस ही टुक 5 विकेट्स इन इनिंग्स in the 3 test matches that he played, but in the two test matches that he didn't play, we saw in one test match we saw Siraj and this fellow Akash taking 17 wickets and setting up a win. Then again in the last, when he didn't play, we saw Siraj and Prasidh Krishna and Akash again coming to the putting up their hands and getting a win for India. Do you feel कि ये जब बुमराह खेलता है तो मतलब जो लैकिंग है इंडियन टीम में, वो चीज़ ये लैक हो रही है कि जैसे वसीम वकार का होता था या शोएब का होता था कि इंटरनल मतलब जो है ना कंपटीशन होता था। अगर आप देखेंगे व्हेनेवर जसप्रीत प्लेज, कि सिराज की परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली जाए। हाँ, तो उसकी वजह क्या है? ओवर डिपेंडेंस ऑन बुमराह है, या वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है? ओवर डिपेंडेंस ऑन बुमराह, एंड सेकेंडली
शायद इंटिमिडेट होते हैं सिराज, क्योंकि सिराज जब एज ए स्पेयर हेड खेलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी फर्क होती है। और उस आपने उस बंदे पे जुल्म किया है इस सीरीज में, 1158 गेंद किए हैं उसने, वो टूट जाएगा। वो जितना मर्जी तगड़ा हो, जितना मर्जी रेजिलियंट हो, इसी चीज के बट पैसे आपको मिलते हैं इनको डॉक, इसी चीज के पैसे मिलते हैं इनको। 1158 गेंद शोहरत खेलने भी के इसी चीज पैसे की मिलती मिलते हैं। है, ऐसी बात नहीं है। और बात ये है कि डॉक देखें, ये तो एक ये जो है ना मैनेज वर्कलोड वगैरह, ये नए नए शशके जो आप लोग लेके आते हैं कि मतलब साइंस और फलाना और ढमकाना, अब मतलब ये कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड मैनेज होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जी वो लीग्स बहुत खेल रहे हैं लड़के, मतलब राउंड द ईयर क्रिकेट खेलते हैं। भाई इंडिया तो वैसे भी सिवाय आईपीएल के इंडियन प्लेयर्स कोई और लीग खेलते नहीं, और अगर लीग खेलते भी है या 4 ओवर से अगर प्लेयर का मतलब हशर नशर हो जाए तो फिर तो भाई फिर तो बहुत बड़ा प्लेयर है यार। लंबी क्रिकेट खेलने के लिए, लंबी बॉलिंग करने के लिए और तरह की फिटनेस चाहिए। और ये प्रॉब्लम अभी इन यंगस्टर्स के साथ हो रहा है कि ये 4 ओवर की तैयारी करते हैं और ये 3 स्पेल्स में बॉलिंग नहीं कर सकते, 3 सेशंस में। टेस्ट मैच में पहली दफा कि आपने सीनियर नहीं खिलाए थे ये, आई डोंट नो, नथिंग अगेंस्ट गौतम गंभीर, बड़ी इंडिया की टीम को तबाह करके जाएंगे, क्योंकि क्यों? आपको एक सीजन आदमी चाहिए था यार। बहुत अजीब से डिसीजन है। आज यू वांट टू टेल मी कि रविचंद्रन अश्विन सीरीज के दरमियान छोड़ जाता, यू वांट टू टेल मी कि नहीं तो अश्विन अगर रोहित होता भी, शर्मा। अगर अश्विन चले ऑस्ट्रेलिया में नहीं मतलब रह जाता वो, तो यू थिंक गंभीर वुड हैव पिक्ड हिम फॉर दिस सीरीज? गंभीर तो अब नई टीम मतलब नए प्लेयर्स की मतलब न्यू प्लेयर यंग प्लेयर्स की तरफ जा रहा मैं है। वही कह रहा हूँ ना, नई टीम का कोई रीजन होना चाहिए। ये तो जडेजा परफॉर्म ना कर जाता, 650 और 100 ना करे तो जडेजा भी थैंक यू था। मसला ये है कि ये जो प्लेयर्स कंटेम्प्रेरीज के साथ खेले होते हैं उनको अपने खनास भी होता है, अपनी इनसिक्योरिटीज भी होती है, प्रोफाइल का भी मसला होता है। विराट और रोहित की रिटायरमेंट आपने गौर किया है किन डेट्स को आई है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और लोगों का फोकस सारा जो है वो जियो पॉलिटिक्स पे था, और 4 दिन के वक्फे में दोनों ने रिटायरमेंट दी है ताकि शोर शराबा ना हो, क्योंकि वो रिटायरमेंट बड़ी रिक्वेस्ट थी विराट की। ठीक है उसे ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं हुए थे, बट यू कांट लेट विराट गो। ये आपका जो शुभमन गिल है उसने बैटिंग बहुत आला की है पाटा विकेट्स पे, और जहाँ पे उसको टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट हो गया, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन कप्तानी में अभी वो बहुत रॉ है और उसको नहीं, ये तो to आपने learn। वही बात की डॉक के, वो जैसे मतलब 92 के टूर पे जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया तो इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया कि जी सलीम मलिक फ्लैट ट्रैक बुली है। अरे भाई मतलब फाटा विकेट होगी तो वो तो अच्छा बैट्समैन रन करेगा ना उसके ऊपर, अब हर आदमी तो रन नहीं कर सकता फाटा विकेट पे भी, और फेलियर्स तो होते हैं। मतलब एवरी बैट्समैन इज वीक अगेंस्ट द मूविंग बॉल, इसमें ऐसी कौन सी चीज है? फ्लैट ट्रैक बुली जो है वो 752 रन नहीं करता। हाँ तो फिर मैं मैंने यही कह रहा हूँ एक ना। एक बात की है, लेकिन इस टीम का कप्तान ये सरा शाहिर बनता था, चले उसको आप कह सकते हैं कि पीछे के गेंद पे वो टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट हो सकते हैं। तो ऋषभ इज द बेस्ट चॉइस। ऋषभ इज क्या द बेस्ट, एटीट्यूड, मेरे ख्याल से भी ऋषभ इज द बेस्ट चॉइस। और आपको मैं ये बता दूं कि वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है कि मुझे लगता है गंभीर उससे भी इंटिमिडेट होता है। हाँ सही कह रहे हैं आपने, बड़े मेरे दिल की बात की है डॉक। मुझे यही फील आती है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाने में गंभीर का हाथ इसीलिए है, एक तो वो गुजरात वाला कनेक्शन, दूसरा ये कि ये है फैक्ट कि यू लुक एट ऋषभ यू कैन मेक आउट कि यार ये किसी के मतलब किसी के हाथ आने नहीं वाला है, तो वो एक फैक्टर सर है जरूर। वो एक अमेजिंग, सर वो एक एक्स फैक्टर है। हाँ ऋषभ को मैं पता किससे कंपेयर करूंगा? हाँ एबी डिविलियर्स से, जो हाँ नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ऊपर के होते हैं। हाँ हाँ। ये मैं वो है, आपको एक बड़ी मजे ये की बात एक्स्ट्रा। बताता हूँ जो कि मतलब मुझे एक बंदे ने बताई जो कि बड़ा वेल इंट्रेंच्ड है इंडियन क्रिकेट में। उससे बताया कि एट वन स्टेज मतलब जो है अर्ली ऑन द इंग्लैंड टूर, रिकी पॉन्टिंग से बकायदा बीसीसीआई की कुछ ऑफिशियल्स की बात हुई है कि भाई मतलब बताओ अवेलेबिलिटी, इंटरेस्टेड हो, कुछ आके हेल्प करो, ये करो वो करो, आगे का बताओ। तो उसने कहा यार अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जब मैं आऊँगा इंग्लैंड तो फिर मैं बात करूँगा। लेकिन ये तक हुआ, लेकिन अब तो खैर उसके बाद 2-2 का रिजल्ट हो गया और सब ऑल दैट चीज़ें। लेकिन आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट, आई ऑल्सो गेट दैट फीलिंग कि मतलब वो एक है, ये होता है, हमने देखा है, जैसे जैसे हमारे वहाँ भी होता है, होता रहा है ये कि मतलब जिस प्लेयर ओल्ड से आप ट्रैफर्ड नहीं में, बनती आपकी, आप कहते हैं इसको हटाओ। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैंने पहली दफा 20-25 साल में देखा कि इंडिया compete करना छोड़ गया था। ठीक है ना? और वो अगर सीनियर आदमी होता वो इनको लेके चलता।
और फिर 5 टेस्ट की सीरीज इन लड़कों के लिए लंबी लग रही थी, यानी कि 3 टेस्ट होते तो शायद ये और माइंडसेट के साथ खेलते, ये एग्जॉस्टेड नजर आए। फिर यशस्वी जायसवाल के 200, केएल राहुल ने अमेजिंग क्रिकेट खेली है, प्रॉपर कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स टेस्ट मैच क्रिकेट। एंड आई पर्सनली फील ऋषभ पंत यार एज ए विकेट कीपर साला 800 करी है, और 90s में वो 8 दफा आउट हुआ है, और अभी उसके वो 40 जिस 42 तरह से टेस्ट वो हुए हैं। मतलब जिस तरह से जस्ट आई मीन द मैसेज दैट ही सेंट to his players his dressing room by deciding to go out to bat with a fractured foot or two or whatever, मतलब बड़ी चीज़ है यार। मतलब वो बंदा है यार, वो मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का प्लेयर है भाई। वो अभी आपने देखा नहीं एबी डिविलियर्स ने जो हश्र किया है पाकिस्तान का फाइनल में, या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, यार मतलब मैं तो डॉग सर पकड़ के बैठ गया था। और ऐसा नहीं है कोई रिटायर्ड बॉलर्स को सूत रहा था, मतलब तकरीबन जस्ट रिटायर्ड या करंट बॉलर्स थे, आमिर यामीन और सोहेल खान और वहाब रियाज वगैरह। मतलब जो उससे सूता है यार, वो तौबा 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 तौबा, ये नहीं 60 बॉलों पे 100 रन यार। मतलब मैं तो सर बड़े बैठा, मैंने कहा भाई ये भी क्या प्लेयर है यार, समवन हु रिटायर्ड वेरी अर्ली। लेकिन डॉग, डू यू थिंक गंभीर विल लास्ट? सेंसेशनल है। डू यू थिंक गंभीर विल लास्ट मतलब फॉर लॉन्ग एज इन द टेस्ट फॉर्मेट एज द हेड कोच? देखिए अब इंडिया में भी, अब इंडिया में भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ही इज नॉट अ कोच, ही वाज ऑलवेज अ मेंटोर विद इवन कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये रैंक से नहीं आया हुआ। एंड आई पर्सनली फील कि इस बेचारे के साथ भी जाती है कि आप किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी तो एक जाती है ना, रॉल ड्रेविड को रिप्लेस करके आ रहे हैं। आई पर्सनली फील कि ये शायद लास्ट नहीं कर पाए, और ये तो इंडिया लकी थी ब्लंडर करके इंग्लैंड अगर उन्होंने प्रॉपर पिच, हाँ ओवल की तरह की पिचेस बनाई होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। पर वन थिंग इज देयर, आई मीन ऑल सेड एंड डन, मतलब डॉक ये तो है कि मतलब कम से कम इंडिया का हम ये चीज़ तो नज़र आ गई कि जो उनका मतलब बैकअप मटेरियल है वो क्वालिटी मटेरियल है भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब दे हैव सम टॉप तभी तो बैकअप। आप अक्सर बात सुने अभी तक, अभी मन्यू एसरन, हाँ, उसको चांस नहीं मिला यार, सरफराज खान को नहीं सेलेक्ट किया, श्री सैयर को नहीं लिया, और मतलब बड़ी बात है यार, मतलब कमाल। अच्छा ये आपने सही कहा कि उसके 4 टेस्ट में ये कंबोज को बुला के खिला लिया भाई। अर्शदीप सिंह को कहते जी इंजर्ड था, जबकि मैंने नासिर हुसैन का कॉलम पढ़ा डेली मेल में, तो ही रोट के जी टेस्ट के एवरी डे आकाशदीप और अर्शदीप सिंह सुबह आके बॉलिंग कर रहे थे ग्राउंड पे। सर अर्शदीप को पता नहीं क्या वैर है उसके साथ, वो इतना आला बॉलर है, आला मतलब आई वाज सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम बॉल इन इंग्लिश कंडीशंस यार। मैंने कहा था कि यहाँ पता चलेगा इस बंदे का सही। एक साउथ अफ्रीका का वो नहीं है लंबा बॉलर मार्को यानसन, हाँ 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 वो, हाँ और एक ये अर्शदीप सिंह, ब्यूटीफुल एक्शंस फॉर टेस्ट क्रिकेट। हाँ 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 सही कह रहा है। बट वही ना, अर्शदीप को तो टेस्ट ही नहीं किया इन्होंने अभी तक। टेस्ट क्रिकेट में करे तो सही उसको, जैसे सरफराज को भी कहते हैं जी वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खेल नहीं सकेगा, वो इंग्लैंड एक ही तरफ से, वो इंडिया एक ही तरफ से गया, 100 मारा 90 मारे, उसको वापस भेज दिया घर। तो है गंभीर के इश्यूज हैं यार, सही कह रहे हैं आप। और फिर शुभमन गिल इज लाइक मैं उसको देखता हूँ ना तो मुझे वो कहते हैं ना वो द आइडियल नेक्स्ट डोर बॉय वाला सीन है उसके साथ। अब वो ऋषभ पंत वाली तो बात है नहीं, बदमाशी वाली जैसे हमारा था, जावेद भाई थे जैसे। जावेद भाई की मुझे बहुत झलक नजर आती है उसके अंदर, वो जिस तरह टेक ऑन करता है ना, मतलब हर एक को। आई मीन जावेद भाई का यही क्लास थी। लोग कहते हैं यार जावेद भाई के इतने रन्स और ये वो, मैं कहता था यार जावेद भाई का आपको जो 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 उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना वो आपको पता ही नहीं है। He was fearless. सर आपको मैं आई एम श्योर कि अब लंबा हो गया प्रोग्राम, आपको एक बड़ी मजे की चीज बताऊं। हाँ केनेथ चार्ली बेंजामिन, हाँ, और साथ इयन बिशप गेन कर रहे थे ऑन टूर टू वेस्ट इंडीज 1988-89, हाँ, और वो केनेथ चार्ली बेंजामिन इजी 150 था। हाँ हाँ, तो बिशप तो जावेद उसने पीछे गेंद किए, तो जावेद भाई ने ये गेंद छोड़ दिया, यहाँ पे लगा क्योंकि उसने शॉर्ट लेग ली हुई थी। हाँ। अच्छा अब मलने के आधी विकेट में जाके कहते हैं योर मदर टोल्ड मी दैट यू वर अ फास्ट बॉलर, यू आर नॉट इवन एन ऑफ स्पिनर। भाई यार एक करंट चीज। उसके बाद कहते हैं कि वो इसके पर कप्तान साहब
इमरान खान अंदर आ गए, तो बिल्कुल डे एंड था। तो उन्होंने आते गुजरते गुजरते जावेद भाई को कहा कि तुम सेटल्ड ऑफ डे एंड है, तो तुम सबसे तेज बॉलर को खेलो। हाँ हाँ। बिल्कुल डे एंड था। उन्होंने कहा तू फिक्र लेना, कल मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, अब जब इस तरफ लास्ट ओवर में इमरान भाई की बारी आई, तो उधर से गेंद कर रहा था इयन बिशप, नया नया। हाँ तो जब बिशप ने गेंद किया ना, वो हुआ, तो वो बल्ला ठोकते हुए गए, तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपना मुझे सबसे कमजोर बॉलर खिलाओ। उन्होंने कहा मैं चलो यही सबसे रखता है। सोचा बिशप, यार अपने शाहजी नहीं थे ताहिर शाह, हाँ मतलब नेक्स्ट क्या बात थी बैट्समैन, यार, अल्लाह ने क्या करी बात थी करा। उनका, अभी भी डेथ हुई उनकी। वो कहते हैं कि मतलब यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे मतलब ग्राउंड पे मैच हो रहा था बिटवीन यूबीएल एंड आई थिंक लाहौर, समथिंग लाइक दैट, या सम डिपार्टमेंट। तो कहते हैं कि यार उसने जो है ना वकार ने क्या सू कहते हैं अपना बॉलिंग कर रहा था एक एंड से यूबीएल की तरफ से, तो कहने लगे बड़ा सिंपल कैच किया महमूद हामिद की तरफ मिड ऑफ पे, और महमूद हामिद ने ड्रॉप कर दिया। तो शाहजी ने उसके बाद एक छक्का लगाया, चौका लगाया, एक दो चौके लगाए वकार को, और एज यूजुअल जो आपको पता है शाहजी का कैरेक्टर कैसा था, इंग्लिश अच्छी बोलते थे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मतलब छेड़ दिया वकार को। उसके बाद वो कहते हैं वकार ने ऐसी कहते हैं यार वही इतनी तेज गेंदें की वकार ने, और ऐसी एक एक गेंद आ रही थी। तो कहते हैं कि वो महमूद आमिर शॉर्ट लेग पे, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे आगे फील्डिंग कर रहा था। कहते हैं मैंने उसको मुड़ को कहा, मैंने कहा अबे वो उल्लू के पट्टे कैच ही पकड़ लेता तू यार, मुझे कहाँ मरवा दिया तूने, इधर फंसा दिया। He was a character. सर, Shaji was another character यार। वकार ने भी अपने साथ ज्यादती की है डिफरेंट रोल्स में आके। व्हाट एन एक्शन, हाँ 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 व्हाट अ हाँ। फास्ट बॉलर यार, व्हाट एन हमने तो एथलीट। देखा है ना अपनी आंखों से, क्या यार गेंद पोइट्री उसकी, और पोइट्री शुरू इमोशन। आप मैं और अपने ईमान से कहता हूँ कि मैंने इनको हर जगह बॉलिंग करते देखा, क्या इंग्लैंड, क्या साउथ अफ्रीका, क्या न्यूजीलैंड, क्या इंडिया, बॉस एट टाइम्स दे वर सो फास्ट क्योंकि गेंद नजर नहीं आती थी। मतलब आप प्रेस बॉक्स से बैठ के देख रहे होते थे तो आपको पता ही नहीं चलता था गेंद है कहाँ, आप स्पॉट कर रहे होते थे गेंद कहीं कहाँ पर। नहीं सर, मुझे याद है मैं लेजोन ऑफिसर था श्रीलंका का, हाँ और विकी कह रहा था इसने चंदिका अतुरा सिंह को बोल्ड किया। गेंद लेग स्टंप पे लग के जाके विल्स गोल्डफ्लेक के टीम पे टां करके लग के वापस मुकार के पास। नहीं, आपको बता दूं कि एशिया का बाबर आजम खेलेगा। हाँ ये तो मुझे पता है, आप लोग लगे मैं पीछे से, मुझे पता है डॉक। लेकिन डॉक मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपके एक शो ना सिर्फ मेमोरीज पे करना है हमने, आप अपने किस्से सुनाए, हम अपने किस्से सुनाते हैं, व्यूअर्स को मजा आ एनी जाए। टाइम। चले, थैंक यू सर सो मच, इतने थैंक यू डॉक।